अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। अरे चंदा, तुम गए ना अभी? तुम्हारे हंसने से ये हकीकत बदल नहीं जाएगी कि मेरी जमीन और जायदाद आज भी इसी गांव में है। हाँ, तुम्हारी थी, अब मेरी है। जाके देखो, मेरे नाम का ताला लगा है। धोखे से तूने हथियाया उसे। मेरे पिताजी के भोलेपन का तुमने फायदा उठाया है। अरे उन्होंने तो तुम्हें सिर्फ गिरवी रखने के लिए दिया था। खूब अच्छी तरह समझता हूँ तुम्हारे कामों को मैं। जिस दिन भगवान तुम्हें अच्छा काम दे देंगे ना, उस दिन मैं भगवान को शुद्ध देसी घी का प्रसाद चढ़ाऊंगा। आपका क्या है, अभी यहाँ से उठेंगे, पंचायत भवन चले जाएंगे, फिर दोपहर को आएंगे, खाएंगे, और खाने के बाद फिर शाम को पंचायत भवन। और थोड़ा बहुत टाइम मिला आपको तो कोई आया दुखियारी तो उसको निपटाने में लग जाएंगे आप। लेकिन तुम तो यहाँ पड़े हो पुराने मकान में। तुम्हारा बस चलता ना तो किसी स्कीम के तहत तुम इसे भी स्वाहा कर देते। ए बाबूजी, देखिए, आप हमारे स्कीम का मजाक मत करिए। जानते हैं, जिस दिन हमारा स्कीम सही ढंग से बढ़ गया ना, तो उस दिन इस घर के वारे नारे हो जाएंगे। भगवान करे तुम्हारे वारे न्यारे देखने की मेरी नौबत ही ना है। अब जरा तुम्हारी अम्मा ने अगर कुछ मेरे लिए भी नाश्ता बनाया हो तो ले आओ। एक ही पराठा था, वो मैं खा रहा हूँ। हाँ? वाह, घी में चुपड़ के खिला दिया अपने सपूत को। अब तो इन्हें देश कल्याण के लिए निकलना है। अरे तुम्हारी अम्मा मेरी आवाज तो सुनती नहीं है, कम से कम आवाज तो दो, शायद तुम्हारी सुन ले। यार बाबूजी, अम्मा ने एक पराठा रखा था, वो मैं खा गया। अब अम्मा गई हैं सो, जब सो के उठेंगी तब आपके लिए कोई नाश्ता बनाएंगे। तब तक काम कीजिए बाबूजी। पेपर है ना, पेपर पढ़िए। हाँ, मुझे गांव के भलाई के बारे में कोई स्कीम आया हो, उसका डिटेल खोजिए। अरे मुझे भूख लगी है। हमको हो रहा है, हम चल लेकिन उठेंगे, अम्मा बनाएंगे। बा आइए बैठिए। धीरज से मिलना था, वो है नहीं क्या? वो तो तहसील गए हैं पंचायत के किसी काम से। ओह, तब तो उनको आने में शाम हो जाएगा। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम शिवा है, भास्कर जी का बेटा हूं मैं। अच्छा, वो टीचर जी ना, जो टीचर हैं। अब वो टीचर नहीं रहे, रिटायर हो गए। कुछ अर्जेंट काम था? हाँ, लेकिन खैर छोड़िए, जान दीजिए। अरे बैठिए, इतना उदास मत हुई, बताइए ना काम क्या है, ये तो बोलो। वृक्षारोपण का जो सरकार का स्कीम आया है, उसी का फॉर्म फिलअप करना था। और सरकार का सारा जो है स्कीम अभी समय ऑनलाइन हो गया है, और मेरे पास कोई ऐसी साधन है नहीं, तो मैं सोचा कि धीरज से मदद ले लूं। और कोई बता रहा था कि आज आखिरी तारीख भी है। तो इसमें क्या हुआ, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, आप तकलीफ क्यों उठाएंगे? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, और वैसे भी ऑनलाइन तो फॉर्म भरना है, मैं भर देती हूँ। आप बैठिए, मैं लैपटॉप लेकर आती हूँ।
अच्छा एड्रेस बताइए। 1226 /7 माध्यमिक साला मार्ग। ये क्या है? अरे आपने तो एड्रेस पूछा तो वही बताया मैंने। अरे बाबा, मैंने बोला जहाँ पर ये फॉर्म भेजना है उस वेबसाइट का एड्रेस बताइए। वो मुझे पता नहीं। चलो रहने दो, मैं ढूंढ लेती हूँ। वैसे भी वृक्षारोपण सरकार की चहीती योजना है, टाइप करते ही आ जाएगा। अरे ये देखो, ये रहा। अच्छा ठीक है, इसमें लॉगिन आईडी क्रिएट करना होगा और इसमें आपकी सारी डिटेल अपलोड करनी होगी। तो उसके लिए मुझे आपकी सारी डिटेल बताइए, जैसे कि घर का एड्रेस, आपका नाम, आपका पता, सब एक एक करके बताते रहो, मैं टाइप कर रही हूँ। ठीक है? नाम बालेश्वर सिंह। ये लो, बन गया। अब बस इसमें ना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इंटरनेट चला गया। अब आप थोड़ी देर वेट करो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, जब तक शायद इंटरनेट भी आ जाए। ठीक है? लीजिए पानी लीजिए। ओहो, अभी तक नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं कहीं और ट्राई कर लेता हूँ। अरे फिर दोबारा से सब कुछ फिर से करना पड़ेगा, तो दोबारा करने की क्या जरूरत है, मैं ही यहाँ अपलोड कर देती हूँ। नहीं नहीं, आपको दिक्कत हुई, रहने दीजिए। मेरा क्या है, मैं तो बेरोजगार आदमी रोजगार की तलाश में घूम रहा हूँ कि कहीं मुझे रोजगार मिल जाए तो मैं अपने साथ साथ गांव वालों का भी भला कर पाऊँ। लेकिन लगता है मुमकिन नहीं है। शिवाजी, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। और वैसे भी इसमें तकलीफ की क्या बात है, आपकी सारे आईडी का पासवर्ड, वेबसाइट का सब डिटेल मेरे पास है, तो मैं अपलोड कर दूंगी, उसमें क्या तकलीफ है। और आप थोड़ी देर बाद आके फिर से चक्कर लगा लीजिएगा। और वैसे भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है आपका फॉर्म सबमिट करना, जो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगी, और आपकी जिम्मेदारी है अफसर को कन्विंस करना। ठीक है? अरे भगवान भोलेनाथ ये काम कर दिए हैं तो वो भी कर देंगे। अच्छा, तो कुछ देर बाद आप आके चक्कर काट लेना, नहीं तो मैं एक काम करती हूँ, सारी डिटेल्स धीरज को दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, किसी को मत बताइएगा। क्यों? अम्मा कहती हैं कि काम पूरा होने से पहले किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो काम पे टोटका लग जाता है। मैं कल परसों यहाँ से गुजरूंगा तो आपसे मिल लूंगा, अगर आपको एतराज ना हो तो। अरे मुझे क्या एतराज होगा। ठीक है, तो आप आ जाइएगा। और मुझे सुन के अच्छा लगा कि आज के टाइम में आपके जैसे इंसान है जो अपने काम को लेके इतना सीरियस है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, जोर से चिल्ला रही, भैया आ जाएंगे तो। क्या कहा था तुमने? मुझे किसी से डर नहीं लगता। अब हुआ ना? हाँ। भैया आप ऐसे ही हंसते रहो, बहुत अच्छे लगते हो। कोशिश तो कर रहा हूँ।
कोशिश मत करो, कदम बढ़ाओ। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। छबीली, अरे आ गए आप। हाँ। अरे पुलिया के पास पुराना वाला रोड नहीं था, उसको इतना चौड़ा कर दिया ना कि घंटों का रास्ता मिनटों में हो जाता है। पहले कितना जाम लगा रहता था, अब जाम ही नहीं रहता है। अच्छा तुम हाथ मुंह धो लो, हम तुम्हारे लिए खाना लगाते हैं। अरे पहले बहुत जरूरी बात तुमसे करनी है, तुमको खाना पीने का पड़ा है। पहले बात सुनो। खाना खाने के बाद भी बात हो सकती है, पर हम जानते हैं तुम मानोगे नहीं, तो चलो बताओ क्या बात है। कहानी हम लोग कौन मुहूर्त में एसएसजी का बात किए थे, भगवान ने भी तथास्तु बोल दिया था। क्या बात कर रहे हो? पता नहीं, हमको ऐसा लगता है ना कि तहसील से इस बार ऑर्डर मिलने का ना पूरा चांस है। देखो 1-2 दिन में कहीं फाइनल भी ना हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो देखो हर साल सरकारी विभाग में कैलेंडर छपता है, लेकिन इस साल ना टांगने वाले कैलेंडर के साथ साथ टेबल पर रखने वाला कैलेंडर भी छपेगा। तो छपा हुआ कैलेंडर को पैक करने का काम ना हम लोग को मिल जाएगा। अरे ये तो एकदम साफ सुथरा काम है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगी, और इसमें तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। हाँ, कितना अच्छा लगेगा ना कि जब हम किसी के दफ्तर में जाएंगे, किसी के घर में जाएंगे और वहाँ कैलेंडर टंगा हुआ देखेंगे, कितना अच्छा लगेगा ना सोच के कि ये कैलेंडर को प्रिंटिंग के बाद पैक करने में हमारा और हमारे गांव के एसएसजी का योगदान, बड़ा अच्छा लगेगा ना। अच्छा अब हम ना प्रधान जी और पूरे गांव वालों का आशीर्वाद ले लेते हैं। हाँ, इस काम को फटाफट करना पड़ेगा क्योंकि साल खत्म होने में कितना दिन बचा ही है ना। चलो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। हाँ। भैया हाँ? चलो खाना खा लो। अब हूँ का क्या मतलब है, चलो भी। अरे तू मेरी जान मत खाए, खा लूंगा खाना। माँ ने कहा था। हाँ तो तुम माँ को कह दो कि मैं सो रहा हूँ, अभी भूख नहीं। भैया से क्या कहूँ? भैया नीचे हाथ मुंह धो रहे, उन्होंने कहा सूरज भैया को बुला लो, कह दूं उनको सो रहे हो? अरे नहीं नहीं, भैया से मत कहना कि मैं सो रहा था। तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनी है नेनुआ की। भैया ने सवेरे ही कहा था कि सूरज को नेनुआ की सब्जी बहुत पसंद है और वो बड़े चाव से खाता है। बात तो सही कही भैया ने। अच्छा एक बात बता, बनाई किसने? तूने बनाई क्या? तूने बनाई है क्या मतलब है? मतलब रुक बताता हूँ। देख अभी मैं कहाँ लेटा हूँ, है ना? अगर तेरा बना मैंने खाया ना तो पता है कहाँ लेटूंगा? सीधा जाके अस्पताल के बेड पे। अच्छा तो इस बार जब माँ सो जाएगी ना तो मुझसे मत कहना। मैं खाना वाना नहीं बनाने वाली, खुद बनाना खुद खा लेना। अरे हाँ जा जा, तेरा भाई ना अभी सब कुछ सीख गया है ना? शहर जाके मैंने खाना बनाना भी सीख लिया, तुझे भी खिला दूंगा बना के। ठीक है, एक दिन खाना तुम बनाना और हम खाएंगे। हाँ लेकिन हाँ, खाना बनाने से पहले बता देना, हॉस्पिटल में रूम बुक करना पड़ेगा। अच्छा तो क्या, तुम्हारा खाना खाने का मतलब है दाल में शक्कर और खीर में मिर्च बनाने जैसा होगा। अच्छा मेरी मजाक उड़ा रही है ना? मेरी मजाक उड़ा रही है? छोड़ो ना भैया, दर्द हो रहा है। नहीं छोड़ूंगा। मैं धीरज भैया से शिकायत कर दूंगी आपकी। अरे हाँ तो कर दे, मैं डरता थोड़ी ना किसी से। बहुत दर्द हो रहा है। धीरज भैया, चिल्ला एक बार जोर से। भैया। क्या इतना जोर से चिल्ला रही? भैया
आ जाएंगे तो। क्या कहा था तुमने? मुझे किसी से डर नहीं लगता। अब हुआ ना? हाँ। भैया आप ऐसे ही हंसते रहो, बहुत अच्छे लगते हो। हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ ना। अब कोशिश मत करो, कदम बढ़ाओ, वरना धीरज भैया आ गए ना तो मुझे भी डांट पड़ेगी। चलो। अरे भैया आप डर गई डर गई। रुको, मैं भी तुम्हें हाँ, आजा 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 आजा। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? लोगों ने जो तुम पर पत्थर फेंके हैं ना, उसी को सीढ़ियां बनाकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। बस एक कदम दूर हो अपनी मंजिल से, एक कदम आगे और मंजिल तुम्हारे कदमों में। भैया सच कहूं तो डर इस बात का है कि इस आखिरी स्टेज पर आकर कहीं वो लोग ये ना कह दें कि अगले साल और अच्छे से तैयारी करके आना। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार मास्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। अरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसकी कॉपी आपके पास भी है? अरे प्रधान जी रिटायर्ड अध्यापक हैं, लेकिन रौब तो अभी भी बरकरार है। आइए आइए, बैठिए मास्टर। तो मास्टर साहब, अब आपका विद्यार्थी आपके सामने हाजिर है। प्रधान जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये वो शिक्षा नीति है जो भारतीय विद्यार्थियों को नई दुनिया के लिए तैयार करेगी। इस शिक्षा नीति के मसौदे पर 2017 से काम चल रहा है और 2019 में इस पर आखिरी पूर्ण विराम लगा दिया गया। मास्टर साहब, इसरो के साइंटिस्ट डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ, जिसने शिक्षा नीति 2020 के मसौदे को तैयार किया गया। प्रधान जी, बच्चों में रचनात्मक सोच, उनकी तार्किक निर्णय की क्षमता और नवाचार की भावनाओं को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। तकनीकी प्रयोग पर भी काफी बल दिया गया है। 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के आयु के बच्चों को 2 समूह में बांटा गया है। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को बाल वाटिका या प्री स्कूल और 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राइमरी शिक्षण के लिए कक्षा 1 और कक्षा 2 हो। पर मास्टर, 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए यह प्रावधान रखा गया है कि वो अपनी मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा में ही पढ़ें। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन प्रधान जी, किसी भी भाषा को किसी भी विद्यार्थी पर थोपा नहीं जाएगा। कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षण को भी शामिल किया जाएगा। उसके बाद इंटर्नशिप का भी प्रावधान होगा। एक स्तर के बाद इन बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन मास्टर साहब, एक बात बताइए, क्या वो सब पढ़ाने के लिए हमारे पास टीचर्स हैं? सवाल यह है प्रधान जी कि नए टीचरों को नए पाठ्यक्रम के लिए तैयार किया जाएगा और
समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन के आधार पर उन्हें प्रमोट भी किया जाएगा। यानी कि आपकी तरह कुछ सालों के बाद हेडमास्टर, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल बनना यह सब तय नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब यह है कि प्रिंसिपल बनने के लिए एक ही कुर्सी से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहना जरूरी नहीं है, बल्कि यह आवश्यक है, यह देखा जाएगा कि आप समय के साथ चल रहे हैं या नहीं। विद्यार्थियों को सब्जेक्ट चुनने की पूरी छूट दी जाएगी। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं उन पर लादे नहीं जाएंगे। कोई भी विद्यार्थी कोई भी विषय चुनने के लिए एकदम आजाद होगा। एक स्ट्रीम से निकलकर दूसरी स्ट्रीम में जाते हुए उनका साल खराब ना हो, इस पर भी ध्यान दिया गया। तो मास्टर जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये शिक्षा नीति हमारी शिक्षा प्रणाली की पूरी काया पलट कर देगी। हाँ, हो सकता है अगला साइंटिस्ट, ऐप डेवलपर, इन्वेंटर भारतीय ही हो। यानी हो सकता है प्रधान जी कि आने वाले समय में हम विदेशी साइंटिस्टों के बारे में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन हम भारतीय साइंटिस्टों के बारे में भी पढ़ने की संभावना को नकार नहीं सकते। साहब, आपकी आज्ञा हो तो चाय नाश्ते के लिए एक छोटी सी घंटी बजा दूं? इस प्रश्न के लिए आपको 10 में से 10 नंबर। भैया, चाय। अरे खड़ी क्यों हो? बैठो बेटा। अरे बैठो बैठो। बेटा, लोगों ने जो तुम पर पत्थर फेंके हैं ना, उसी को सीढ़ियां बनाकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। बस एक कदम दूर हो अपनी मंजिल से, एक कदम आगे और मंजिल तुम्हारे कदमों में। बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम क्लियर करना यह कोई आसान बात नहीं है, और अभी आखिरी पड़ाव है जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। दरअसल ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है। अब तो तुम सब कुछ समझ ही गई होगी। यहीं पर तय होता है वीडियो बनना या ना बनना, और इंटरव्यू की परफॉर्मेंस ही तय करता है। भैया, हमारे कोचिंग वाले सर ने हमें मॉक इंटरव्यू की तैयारी करवाई है। अब बेटा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इंटरव्यू में क्या बोलना है या नहीं बोलना है, वो सब तुम जानती हो। सच कहूं तो मुझे इस स्टेज का सबसे ज्यादा डर लग रहा है। बेटा, एक एक नंबर का संघर्ष होता है, सबसे ज्यादा छटनी यहीं पर होती है। भैया, सच कहूं तो डर इस बात का है कि इस आखिरी स्टेज पर आकर कहीं वो लोग ये ना कह दें कि अगले साल और अच्छे से तैयारी करके आना। ऐसा तो होता ही है, इसीलिए तो इसे स्पर्धा परीक्षा कहते हैं। ईमानदारी से बेहतर कुछ नहीं है। भैया, हमारे कोचिंग वाले सर कह रहे थे कि अगर तुम्हें कभी भी किसी सवाल का जवाब ना आए तो वहां पर तुम्हें सिर्फ ये कह देना है कि सर, आई हैव लिमिटेड नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट। एक नया जुगाड़ हाथ लगा है, दोनों भाई मिलकर कमाते हैं। अरे कब तक जो है पेपर छापने का काम करोगे भाई? और ये मेहनत और मजदूरी से कुछ मिलता नहीं है भाई। पौने पैसे में घर नहीं चलता भाई। और कमाएंगे तो मेहनत से कमाएंगे, ईमानदारी से कमाएंगे तो नहीं कमाएंगे। और भगवान की दया से ना कभी आधा पेट खा के नहीं सोए, पेट भर के खाते हैं, सुकून से सोते हैं। और तुमको हमारा घर तो मालूम है ना, आ जाना कभी सुधरना हो तो।
अच्छे से मदद करेंगे हम तुम्हारी सुधरने में। पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा।